तो जरूर होगी। किसमें? हाँ। और मुख्य कहते भी रहते हैं कि बच्चे कल्प कल्प तुम आकर मिलते हो, तुम आकर मिलते हो, आय करके अपना फिर से राज भाग पाते हो। तो देखो, तुम जो राज भाग पाते हो इसी जन्म में पाते हो कि शरीर छोड़ के? हाँ, इसी जन्म में राज भाग पाते हो। तो कुछ तकलीफ है तुम लोग बच्चों को? बड़े से बड़ी तकलीफ होती है दुनिया में, जरा जन्म मरण की। मृत्यु का दुख तो बहुत ही लोगों को सताता है। तो कुछ तकलीफ है तुम बच्चों को? मौत की तकलीफ है? नहीं। ये कर्मातीत अवस्था पहुंचने की है, ये तकलीफ है। कौन सी अवस्था को पहुंच जाए? कर्म करते रहे कर्मेंद्रियों से, या आंखों से देखते रहे, कानों से सुनते रहे, नाक से सुनते रहे, मुख से बोलते रहे। ज्ञानेंद्रियों से ही नहीं, कर्मेंद्रियों से भी कर्म करते रहे। और कर्मेंद्रियों में भी जो मुख्य कर्मेंद्रिय है, जो मनुष्यों को और प्राणी मात्र को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, कामेंद्रिय है ना। हाँ, तो बताओ वो कब कंट्रोल होगी? जब उस इंद्रिय से या उन इंद्रियों से कर्म करते करते तुमको कोई पाप न लगे। कर्म तुम्हारा अकर्म बन जाए। कर्म किया किया न किया एक जैसा हो गया। क्या कर्म? अच्छा कर्म या बुरा कर्म? अरे कर्म तो अच्छे बुरे होते ही हैं, चाहे अच्छे से अच्छा दुनिया में माने जाने वाला कर्म हो, और चाहे दुनिया विनाश के काल में हाय हाय हो। हाँ, चिल्लाते हैं ना। हाँ, तो कितने चिल्लाएंगे? है कितने हो हल्ला मचाएंगे विनाश काल में? कुछ पता है? अरे यही पता नहीं, इतनी पढ़ाई पढ़ी सब बेकार है। 500-700 करोड़ चिल्लाएंगे। कितने चिल्लाएंगे? अरे 500-700 करोड़ सब चिल्लाएंगे। हाँ, 8 को छोड़ करके सब चिल्लाएंगे। भूल गए, सारा ज्ञान भूल जाता है। हाँ, तो बताया, तो 8 को वो चिंता बहुत रहती है। वो देह छूट जाएगी इसकी चिंता नहीं, मृत्यु का दुख नहीं सताता है। क्या सताता है कि कर्मातीत अवस्था कैसी? इन कर्म इंद्रियों से। कर्मातीत बताया ना कि ज्ञानातीत? ज्ञानातीत नहीं कहा, कर्मातीत। तो कर्म से अतीत हो जाओ, पार हो जाओ। कर्म इंद्रियों से कर्म भी करो, लेकिन उसका असर कुछ भी आत्मा में न हो। चाहे अच्छे से अच्छा कर्म दुनिया की दृष्टि में हो, और चाहे दुनिया की दृष्टि में बुरे से बुरा कर्म हो। तो मुख्य तुमको चिंता किस बात की है? कौन सी तकलीफ है सबसे बड़ी? एक ही तकलीफ सबसे बड़ी है। क्या? तुम्हारे पुरुषार्थ में। क्या? नहीं समझा? क्या है? कर्मातीत। वो भी कौन से कर्म की ऐसे अतीत? हाथ के कर्म से अतीत, के पांव से कर्म के अतीत है?
कर्मेंद्रियां तो बहुत है ना, है? कर्मेंद्रियां 5 है ना मुख्य, उनमें कौन सी कर्मेंद्रिय से अतीत पार चले जाओ कि वो कर्म भी करते रहो और कोई असर न हो आत्मा के ऊपर। चाहे अच्छे से अच्छा कर्म दुनिया मानती हो, चाहे बुरे से बुरा कर्म मान लेती हो, लेकिन कोई असर नहीं। आत्मा ऐसे ही निर्विकार बनी रहे, है, कोई असर न रहे, जैसे शिव की आत्मा। शिव की आत्मा कैसी है? पतित से पतित दुनिया के बीच में आते हैं, पतितों के बीच में आते हैं ना, पतितों में भी कैसे प्राणियों के बीच में, हा? अरे बताओ, अरे इस दुनिया में ढेर के ढेर प्राणी, कैसे प्राणियों के बीच में है? कामी, अरे कामी तो सांप होते हैं बहुत, लेकिन वो तो सिर्फ कामी हुए, और विकार तो उतने थोड़े ही होते हैं। तो एक प्राणी तो ऐसा है इस दुनिया में जिसमें सारे ही विकार अतीत है। काम विकार भी अतीत है, क्रोध विकार भी, लोभ मोह अहंकार, बंदर। तो ऐसे गंदे बंदरों का साथ लेते हैं। तो बताया इन बंदरों को मंदिर लायक बनाने में, इन बंदरों को क्या तकलीफ होती है सबसे बड़ी, है? सिर्फ घड़ी घड़ी विकार में जाते रहते हैं। इनको सबसे बड़ी तकलीफ है, हाँ, वही काम विकार की, उनको भी सबसे बड़ी तकलीफ बताया है ना बच्चे। तो उस काम इंद्रिय के ऊपर जीत पाना, नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? हाँ, नंबरवार निकलते हैं। तो जो निकलते हैं वो बताया, कितने निकलते हैं? ज्ञान सूर्य के बच्चे है, और शास्त्रों में भी गाए हुए हैं, निकलते तो हैं 12। ज्योतिर्लिंगम कितने प्रसिद्ध हैं? 12 ज्योतिर्लिंगम प्रसिद्ध है। 12 ऐसे टिमटिमाने वाले सितारे हैं। कोई सितारे होते हैं अपन ही चमक मारते हैं, टिम टिम टिम, है, सूर्य जैसे होता है ना, और कोई होते हैं अपन ही चमक नहीं होती, जैसे चंद्रमा अपनी चमक होती है, अपन ही रोशनी नहीं होती। तो बताया कि 12 सितारे ऐसे हैं जो आदित्य कहे जाते हैं। आदित्य माने सूर्य। किसके बच्चे? किसके बच्चे? अदिति के बच्चे आदित्य। हाँ, बताया। उनको, उनमें भी कुछ कैटेगरी होगी या नहीं होगी? है? हाँ, जैसे दुनिया में अभी कितने ग्रह उपग्रह वैज्ञानिकों ने समझ लिए कि इस दुनिया में हैं, है? इस वायुमंडल में, इस आकाश में, जहां सितारे दिखाई पड़ते हैं, सूर्य दिखाई पड़ता है, चंद्रमा दिखाई पड़ता है, पृथ्वी भी है। कितने उनको सिद्ध हो गए, दिखाई, उन्हें पक्के जान लिए। 10 है। पहले तो ऋषि मुनियों ने तो 9 को ही जाना है न, वैज्ञानिकों ने तो 10वां भी खोज लिया। तो अभी कुछ और भी हैं कि नहीं है? हाँ, और भी 2 है। उनमें एक तो ऐसा है कि होना न होना
इस सृष्टि के लिए बिल्कुल कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो तो पूरे विनाशकारी है। कैसे? वो सामान ही ऐसा तैयार करते हैं, विनाश का मसाला ऐसा तैयार करते हैं जिससे ये सारी दुनिया भस्म हो जाती है। क्या क्या मसाला का नाम? एटम बम। तो वो जो है, जो बाप तो आते हैं स्थापना करने, वो फिर कोई स्थापना करते हैं कि विनाश ही करते हैं? है? वो तो सिर्फ विनाश करते हैं। और उनके कोई सहयोगी भी हैं। हाँ, वो जो हैं इस दुनिया के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, सारी दुनिया के विनाशार्थ है। तो उनके सहयोगी भी हैं, क्योंकि वो जो नास्तिक धर्म वाले हैं ना, धर्म कहें कि अधर्म कहें, कुछ वो धर्म तो है ही नहीं, तो उनको भी सहयोग देने वाले वो हैं जो उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया कि हाँ, राजाओं को तो सबको खत्म कर देना चाहिए। क्या रशिया ने एटम बम बनाए? रशिया वालों ने कि अमेरिका वालों ने बनाए? रशिया वालों ने बनाए। तकनीक तो उन्होंने, उनकी ईजाद है। तो उन्होंने, उनके अंदर क्या भाव रहा है कि हमें राजा नहीं चाहिए, राजाएं नहीं चाहिए, इन राजाओं को तो इस दुनिया से खत्म कर देना है, नाम निशान। तो उन्होंने रशिया में तो जार राजाएं जितने थे उन सबको कत्लेआम कराई दिया। अब सारी दुनिया में भी तो राजाएं रह गए ना। हाँ, राजाओं का राज्य चला है, मनुष्यों की 2500 वर्ष की हिस्ट्री में राज्य तो चला है ना। तो वो राज्य कौन खत्म करता है? वो राज्य वो खत्म करते हैं जो उनको सहयोग देते हैं। कौन? जो प्रजातंत्र राज्य की सरपरस्त हैं। क्या?